Hi everyone, welcome back to the fourth session of New to Programming track of Android Study Jams. I am Ritika Talukdar, your facilitator for this program. In the last session, we learned about the views and view groups, and we also learned about the various layouts. I hope everyone remembers. If yes, then please write it in the chat box, and if no, then I can revise it once. Just a brief revision. Okay, so okay, so views वो होते हैं which we use for our texts, images, and if you want to create buttons. So text के लिए we use the tag text view. For images we use image view. For buttons we use the tag button in XML. View groups, groups of views are called view groups, and in other words we also call them layouts. We have different kinds of layouts like frame layout, linear layout, constraint layout. Linear layout में सारे जो भी views होते हैं they are in a single direction, either they can be vertical or they can be horizontal. And frame layout में आपका ऐसे एक frame बन जाता है in your app screen, and उस फ्रेम में सिर्फ एक ही व्यू आपका आ सकता है. तो हियर इसमें टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है. कोई भी एक, जैसे हमारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं उसमें एक फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम में ही वो वीडियो, एक ही वीडियो चलती है, फिर नीचे आपके ऐसे सजेशंस आते हैं अलग अलग वीडियोस के, बट वीडियो तो आपकी एक ही चीज में चलती है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेम, दैट विंडो. इन कंस्ट्रेंट लेआउट हम ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं व्यूज के, एंड उसको ऐसे कंस्ट्रेंट्स पुट कर देते हैं. जैसे सपोज दिस बटन विल बी बिलो टेक्स्ट व्यू, इसको टेक्स्ट व्यू 1 ले लो, इसको टेक्स्ट व्यू 2 ले लो, तो हम इसमें ऐसे डाल सकते हैं कि बटन विल बी बिलो टेक्स्ट व्यू 1 एंड टेक्स्ट व्यू 2, एंड बटन विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस टेक्स्ट व्यू एंड एंड फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द टेक्स्ट व्यू 2. सिमिलरली इसके लिए हम लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स की इसका एंडिंग होगा along with the button, it will always be above the button and on the right side of the text view 1. तो ऐसे हम constraints अगर put करते हैं तो that layout is called constraint layout. We also have another layout which is called the relative layout. उसमें सारी चीजें relative होती है. मतलब constraint में अगर ये constraint लग गया तो आप बिल्कुल भी उसको मतलब चेंज नहीं कर सकते. अगर किसी का स्क्रीन छोटा हो या किसी का स्क्रीन बड़ा हो, मतलब सबके अलग अलग फोन्स होते हैं, तो कंस्ट्रेंट वाला जो होता है, अगर किसी छोटे स्क्रीन में वो सपोज ये एक स्क्रीन ले लो, आप ऐप स्क्रीन समझ लो, इसमें अगर इतना बड़ा आ रहा है किसी छोटे फोन में, तो बड़े फोन में वो एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस करेक्ट करेगा. वेराज इन रिलेटिव लेआउट वो अपने ऐप स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं जो भी व्यूज होते हैं. सो मतलब यूजुअली हम रिलेटिव लेआउट से ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें वो स्क्रीन का डिफरेंस, स्क्रीन साइज का कुछ उसमें मैटर नहीं करता. कंस्ट्रेंट पे थोड़ी वो प्रॉब्लम होती है कि आपकी एक फ़ोन में अलग दिखेगा आपका ऐप, दूसरे फ़ोन में अलग दिखेगा. सो दिस वाज अ रिविजन अबाउट द लेआउट्स. ओके, एक्टिविटी सबको याद है? एक्टिविटी लाइफ साइकिल सबको याद है? बता दो यस या नो. ओके ग्रेट. तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट ओनली. रिविजन में इतना ही था, बस लेआउट्स और व्यूज हमने इतना ही किया था प्रीवियस सेशन में. अब लेट्स सी कि हम एक लेआउट को हम कोड कैसे करते हैं. तो सबने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है ना? आई होप कर लिया होगा. तो सब एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लो. तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आई होप सबको आता भी हो कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. तो एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लो एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो.
सब ऐसे न्यू प्रोजेक्ट खोलो एंड लेट द Gradle build also. ओके, सो जब तक Gradle build हो रहा है, टेल मी व्हाट डू यू वांट मी टू टीच यू, कि आपका एप्स आपके अभी फिजिकल फोन्स अगर अभी आपके पास है एंड्रॉइड फोन्स, उस पे रन करना सिखाऊं, या फिर डू यू वांट मी हाउ टू टीच यू हाउ टू यूज एन एम्यूलेटर, एंड्रॉइड एम्यूलेटर, कि आपका वर्चुअली आपके स्क्रीन में करे. ओके, सो आई हैव गॉट वन फिजिकल फोन एंड वन एम्यूलेटर. ठीक है, तो फिर मैं दोनों ही बता देती हूँ. ओके, एम्यूलेटर एज वेल, फोन. ओके, दोनों ही बता देती हूँ. सबसे पहले सिंस द ओके माय Gradle हैज बिल्ड. ओके, एम्यूलेटर वाला once we code then I'll teach you. For physical phones, सबसे पहले please get a USB cable and connect your phones with your laptop, and please tell me once you're done. USB केबल से अपने फोन्स को कनेक्ट कर लो लैपटॉप से. ओके, तो जब तक जिन जिन को फोन्स में चाहिए वो केबल्स ला रहे हैं, मैं एम्यूलेटर फिर बता ही देती हूँ. Okay, so to use an emulator, you have to use the AVD manager. So go to tools and यहाँ पे AVD manager है ना, इस पे क्लिक करो. देन अभी तो मैंने एम्यूलेटर सेट किया हुआ है, इसलिए मेरा ये चीज आ रही है. आपकी ये यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करना क्रिएट वर्चुअल डिवाइस. ठीक है, एंड सिलेक्ट वेयर इज इट, हियर, Pixel 3. आपको कोई भी फोन यूज कर सकते हो, जो भी आपको फोन चाहिए यू कैन सिलेक्ट, बट यूजुअली वी यूज Pixel 3 बिकॉज इसका मतलब स्टैंडर्ड हम वही यूज करते हैं फॉर आवर एम्यूलेटर्स. तो इसको सिलेक्ट कर लेना एंड देन नेक्स्ट क्लिक पाई और वट एवर यू वांट. ये आपका जो भी वर्जन चाहिए आपको आपके एम्यूलेटर वाले फोन का, वो यू कैन यूज. पाई यूजुअली हम यूज करते हैं, आप ओरियो, नूगेट, QR कुछ भी क्लिक कर सकते हो. I prefer Pi and Pixel 3. So वो करके फिर next and then leave this as it is and finish पे click कर देना. And तब तक फिर आपका emulator set हो जाएगा. Once it's set, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने ये वाला select किया हुआ है, कि आपका ये आपका बन गया. I'll repeat once more. Go to tools, then select AVD manager. This window will open. Then click on create virtual device. Select Pixel 3 from here. Click on next. Select Pi. अगर आपका डाउनलोडेड नहीं है तो डाउनलोड कर लेना. ऐसे अगर लिखा रहा है डाउनलोड तो उसको डाउनलोड कर लेना. And click on Pi. Then next. Leave this as it is and then click on finish. समझ आया ना? Please give me a yes or a no. Please give me a yes or no in the chat box if you're done. ओके, ग्रेट. तो सबके इम्यूनिटी सेट हो गए. अब मैं आपको फिजिकल फोन्स का बता देती हूँ. जिन जिनको अपने फोन में चाहिए, आई होप यू हैव कनेक्टेड. तनीषा हैज कनेक्टेड, बाकी ने भी आई थिंक कर लिया होगा. सो नाउ गो टू योर सेटिंग्स इन योर फोन. सेटिंग्स में जाओ एंड यहाँ अबाउट फोन पे क्लिक करो. सर्च कर लेना अबाउट फोन. फिर अबाउट फोन में जाओगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिल्ड नंबर, ऐसा लिखा आएगा. इस चीज को एटलीस्ट 7 टाइम्स इसको
इस वाले ऑप्शन को एटलीस्ट 7 टाइम्स कीप क्लिकिंग, बार बार क्लिक करते रहो एटलीस्ट 7 टाइम्स। जैसे ही करोगे, वंस यू गेट दिस मैसेज तो बैक कर लेना, इस आपके इस वाले स्क्रीन पे वापस आ जाना, एंड देन ये डेवलपर ऑप्शंस पे जाना। पहले इतना कर लो एंड देन टेल मी। Go to your settings, search about phone, click on about phone. You will see this option build number, बहुत नीचे scroll करना पड़ेगा I guess। build number को at least 7 times keep clicking till you get this message that you are now 3 steps away from being a developer. Till you get this message, keep clicking build number and then let me know once you're done. Soumya, I'm sorry. Yeah. उसमें आपको सर्च करो बिल्ड नंबर ऐसा करके कुछ होगा, or your phone settings could be different also. Which phone do you have? अच्छा, वीवो के ना आई थिंक सेटिंग्स आर डिफरेंट। प्लीज आप एक बार गूगल कर लो कि हाउ टू एक्सेस द डेवलपर ऑप्शंस मेन्यू इन वीवो, वट एवर योर फोन नेम इज, फोन का। ठीक है, बाकी का हो गया, आई होप बाकी का हो गया हो। तो ये मैसेज आने के बाद क्लिक ऑन बैक and you'll see this developer options menu. This will appear in your settings. So click on that. Click on this developer options and USB debugging को आप on कर दो and click on OK. Click on developer options and switch this option USB debugging on and then click on OK. Then your phone will be connected to the Android Studio. Once you do this, आपको यहाँ पे आपका फोन का नेम दिख जाएगा, जो भी आपने कनेक्ट किया है ना वो फोन आपका नेम आ जाएगा यहाँ पे आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत हुआ है, उस सिलेक्ट नहीं हुआ है। ये सौम्य आपका हो गया है। फिर अब डेवलपर ऑप्शंस में जाओ एंड यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर दो और यहाँ पे ओके कर दो। Done everyone? I'll wait 1 minute more, then I'll move on. अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लो। And it may happen that this setting could be different for your phone, and if that is the case then please Google, because this is how it is in my phone. It may be different for you as well, so please Google how to access developer options menu in whatever your phone is and वो आपका आ जाएगा, उससे आप कर लो फिर। I'm again telling you to check if your phone is connected or not. You can check here. यहाँ पे आपका फोन का नेम आ जाएगा। I am using an emulator, that's why it's showing Pixel 3, but whatever your phone is, the name will be displayed here.
All right, so let's move on then. Now, let's see how can we create a basic linear layout. Okay, हमने last time पढ़ा था कि linear layouts क्या होते हैं. Now let's see how can we code it. तो सबसे पहले we know to use a layout. To code a layout, we use XML, and XML has tags, and we are coding a linear layout. इसमें ये constraint layout है अभी आपका parent tag. So we will change this to linear layout. Okay. अब मैं आपको एक बार कोड समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लाइन आपके हर XML फाइल में होगी. दिस जस्ट टेल्स द कंपाइलर कि कौन सा वर्जन यूज करना है एंड क्या इनकोडिंग होगी. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. दिस इज द पेरेंट टैग ऑफ योर layout. So now we are creating a linear layout. That's why the tag is linear. अगर आपको relative यूज करना है तो आप relative लिख सकते हो. अगर आपको constraint यूज करना है तो constraint layout यूज कर सकते हो. फ्रेम लेआउट यूज करना है तो फ्रेम आ जाएगा. जो भी है वो आपका पेरेंट टैग होगा. ठीक है. ये एक्सएमएल दिस मींस आपका एक्सएमएल एनएस का मतलब नेम स्पेस. एनएस का मतलब होता है नेम स्पेस. एक्सएमएल एनएस का मतलब ये जो आपका फाइल है इस लोकेशन पे आपकी सेव होगी. ओके. ये आपका नेम स्पेस होगा. एंड्रॉयड मतलब उसका नाम एंड्रॉयड होगा और इस लोकेशन पे वो सेव होगी. सिमिलरली ऐप का भी यही है. ऐप वाले फाइल्स यहाँ पे सेव होंगी. टूल्स वाली फाइल्स यहाँ पे सेव होंगी. लेआउट विथ एज द नेम सजेस्ट इट मीन्स कि आपका लेआउट का क्या विथ होगा एंड लेआउट हाइट मीन्स क्या हाइट होगा. मैच पेरेंट का मतलब जो भी आपके ऐप आपका फोन का जो स्क्रीन है ना कंप्लीटली उस स्क्रीन का साइज हो जाएगा विथ. तो लेआउट विथ मैच पेरेंट का मतलब जो भी आपका लेआउट है उसका विथ इतना होना चाहिए. इतना हमारी स्क्रीन है तो उसका लेआउट का भी इतनी ही विथ होनी चाहिए. इससे छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए. हाइट का भी सेम थिंग. जितना आपका स्क्रीन है उतना उतना ही उसका हाइट होना चाहिए. तो मैच पेरेंट. एक और होता है रैप. हाँ ये रैप कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं आगे तक बताऊंगी. कंटेक्स्ट ये भी कंपाइलर के लिए होती है दिस लाइन. सो हम नहीं समझेंगे. अब सी हम जब भी एक नया लेआउट का फाइल खोलते हैं XML फाइल खोलते हैं तो ऑलरेडी उसमें हेलो वर्ल्ड का ये टेक्स्ट बन के आता है. यहाँ पे आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा सा है बट यहाँ पे वो ऑलरेडी ऐड होके आता है. और ये टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बना हुआ है. टेक्स्ट व्यू टैग यूज किया हुआ है हमने. ये आप हटा सकते हो. ये हम लीनियर बना रहे हैं. ओके. टेक्स्ट डालना था इसलिए टेक्स्ट व्यू यूज किया हुआ है. ठीक है. लेआउट विथ. अब ये टेक्स्ट व्यू का क्या विथ होगा वो ये सेट कर रहा है. ठीक है. बिकॉज इस टैग के अंदर है ना तो मतलब ये जो विथ है वो इससे रिलेटेड है. इससे रिलेटेड नहीं है. और ये हाइट भी इस व्यू से रिलेटेड है. नॉट विथ दिस. इसका हाइट और विथ तो ये दोनों है. अब यहाँ पे जो लिखा है लेआउट विथ इक्वल टू रैप कंटेंट. रैप कंटेंट मतलब हेलो वर्ल्ड. ये जो हमने टेक्स्ट लिखा इसका जितनी भी आप अगर सपोज यहाँ पे और भी कुछ लिख दो ऐसे टाइप कर दो तो इसकी जितनी भी विथ होगी ना उतनी ही विथ होनी चाहिए उस टेक्स्ट व्यू की. सिमिलरली इन लेटर्स का जितना हाइट होगा उतना ही हाइट होना चाहिए इस टेक्स्ट व्यू का. ठीक है. ये होता है मतलब रैप कंटेंट का. और मैच पेरेंट मतलब अगर हम इसको मैच पेरेंट कर दें तो देखो हमने इसको मैच पेरेंट कर दिया. हाइट को मैच पेरेंट किया. आप देख रहे हो ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो व्यू बना है वो पूरा आपका स्क्रीन आपका वो हो गया इंक्लोज हो गया क्योंकि हमने हाइट मैच पेरेंट कर दी. सिमिलरली अगर मैं विथ को मैच पेरेंट कर दूं और हाइट को हम रैप कंटेंट कर देते हैं समझने के लिए तो देखो जो टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो रहा है ये हमारा टेक्स्ट है. हाइट तो रैप कंटेंट है इसलिए लेटर का जितना हाइट है उतना ही हमारा ये व्यू का भी हाइट है. बट विथ हमने मैच पेरेंट की तो फुल स्क्रीन की उसने विथ ले ली. अब अगर आपको सपोज यहाँ पे और कुछ टेक्स्ट डालना होता ना कुछ भी टाइप करना होता तो आपको इसके अंदर से स्पेस दबा दबा के मतलब सपोज हमको
देखो सपोज अगर हमको ये एच एच इस कोने में चाहिए था, तो हमको इसमें बार बार स्पेस दबा दबा के इसको, अभी के लिए तो हम यहाँ पे ले आएंगे। तो इतनी स्क्रीन जिसकी होगी, स्क्रीन का साइज उसके फोन्स पे तो सही दिखेगा। बट सपोज मेरा कोई बड़ा फोन हो, तो उसमें ये एच एच तो पीछे हो जाएगा, बिकॉज उसकी स्क्रीन का लेंथ ज्यादा होगा, स्क्रीन का साइज ज्यादा होगा। तो ये स्पेस डाल डाल के लिखना तो फिजिबल नहीं है ना। इसलिए हम अलग अलग टेक्स्ट बनाएंगे, अलग टेक्स्ट व्यू बनाएंगे अगर हमको यहाँ पे ये एच एच डालना हो। तो इसके लिए हम यूजुअली जो भी टेक्स्ट व्यूज होते हैं ना, उनके टेक्स्ट उनके विथ और हाइट हम रैप कंटेंट करते हैं, बिकॉज देन इट्स इजियर। समझ आया? रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का वो मतलब। ओके, ठीक है, ग्रेट। हमको अभी हेलो वर्ड ही लगता है। अच्छा ठीक है, अब ना लेट्स ट्राई टू क्रिएट एक ऐसा लेआउट कि यहाँ पे एक इमेज हो और नीचे कुछ टेक्स्ट हो। ठीक है, ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम, इमेज है तो हमको इमेज व्यू वाला टैग यूज करना होगा। ठीक है, अच्छा चलो इमेज के लिए पहले तो हमको इमेज, अच्छा इमेज डालनी है तो पहले तो कुछ इमेज तो चाहिए होगी ना जो हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए whenever we use images in our apps, उसकी ना कुछ कंडीशंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी इन अ पीएनजी फॉर्मेट। पीएनजी होगा तो स्मॉल, ऐसे ही उसके साइज स्मॉल ही हो जाएगा, बट स्टिल जस्ट टू टेल यू कि इमेज का साइज इट शुड बी ऑफ अ स्मॉलर साइज एंड इट हैज टू बी बिटवीन 200 to 300 KB। ऑलराइट, पीएनजी फॉर्मेट होनी चाहिए। एंड द नेम ऑफ द इमेज कोई ऐसा ही, ऐसा ना हो कि आपकी इमेज में के नेम में कोई कैपिटल लेटर्स हो या कोई स्पेसेस हो, दोज आरंट अलाउड। You cannot have any capital letters or numbers or special characters except the underscore. Except these things, you cannot have any these things in your name of the image when you save your image in the Android Studio. So please make sure कि आप पे ये सब ना हो। ठीक है, अब हम एक ऐसी लोगो ले लेते हैं एंड्रॉइड का। पीएनजी चाहिए, इसे मैंने पीएनजी सर्च किया। कोई भी लोगो उसका आप वो ले लो, सेव कर लो अपने लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी वो सेव कर लो। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट। अभी मैं जल्दी जल्दी अभी बस दिखाने के लिए कर रही हूँ। आप साथ साथ नहीं भी हो तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं, पहले मैं समझा देती हूँ। ठीक है, आपने पीएनजी फॉर्मेट डाउनलोड किया, देन जहाँ पे भी आपका वो डाउनलोड किया है ना, वहाँ पे जाओ। ये पिक्चर हमने डाउनलोड की थी ना, तो इसको आप कंट्रोल सी करो, मतलब कॉपी करो। कॉपी करके यहाँ पे रेस्ट फोल्डर के अंदर ये ड्रॉएबल, इस ड्रॉएबल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, पेस्ट पे क्लिक करोगे, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दो एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अभी जो मैंने बताया ना नेम ऑफ योर इमेज, मैं इस नेम की बात कर रही थी। तो अभी देख रहे हो मेरे कोई भी कैपिटल लेटर्स नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। अगर मुझे और सपोज लिखना होता एंड्रॉइड डाउनलोड, तो मैं स्मॉल में ही लिखूंगी एंड अंडरस्कोर डाल दूंगी, या ऐसे भी लिख सकती हूँ, बट समझने के लिए मैं अंडरस्कोर डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके देन दिस क्लिक ऑन रिफ्रैक्टर। वंस दैट्स डन, आपको यहाँ पे आपकी वो इमेज दिख जाएगी कि यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर आ गया है वो। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, इमेज आ गई। अब इमेज को हमको अपनी ऐप में डालना है। तो सबसे पहले हमने इमेज व्यू टैग बनाया विथ 120 DP ले लेते हैं। डीपी आपका यूनिट होता है साइज का, और यहाँ पे 50 DP ले लेते हैं। ठीक है? कोई भी आप साइज जैसे अभी तो रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो, बाद में आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अभी ऐसी रैंडम वाली ले ली मैंने। एंड देन ओके, हमने हाइट हाइट सेट कर दी, विड्थ सेट कर दी। अब हमको इमेज चाहिए यहाँ पे कि इमेज दिखे। अभी तो सिर्फ वैसे ब्लैंक दिख रहा है ना,
तो विल टाइप SRC, और ये जो फर्स्ट सजेशन आ रहा है उस पर एंटर, ठीक है। देन @drawable, क्योंकि हमने ड्रॉएबल के अंदर डाला था, तो ये ड्रॉएबल, 1 sec, एंड्रॉइड, हाँ। अच्छा, जब आप इसको पेस्ट कर रहे होगे ना, तो देख लेना कि सेकंड नहीं फर्स्ट वाला सिलेक्टेड हो, ठीक है, तभी ओके करना। ओके, तो मैं SRC पे थी, SRC इक्वल टू @drawable, यहाँ पे आ जाएंगे जो भी आपके फाइल्स है। तो हमने ये दोनों सेम ही इमेज है, तो हमने एंड्रॉयड डाउनलोड लिया था, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सी छोटू सी इमेज आई है बट आ गई है ना, ये आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, देखो इमेज आ गई हमारी। अब इसको हमको थोड़ा बड़ा करना है, तो इसका साइज आप सेट कर लो। थोड़ी बेटर लग रही है, ठीक है, ये कर लिया एंड देन जस्ट क्लोज द टैग, बस आपकी इमेज आ गई। नाउ सपोज वी वांट दिस हियर, तो मार्जिन सेट करेंगे, टॉप का मार्जिन एंड लेफ्ट का मार्जिन, ताकि यहाँ पे आ जाए थोड़ा। तो बस देखो MAR, अगर टॉप का मार्जिन करना है तो टॉप, लेफ्ट करना है, बॉटम करना है, एंड करना है, हॉरिजॉन्टल, जैसा भी मार्जिन चाहिए यू सिलेक्ट। पहले हम टॉप का कर लेते हैं, let's give it a 50 dp margin and 100 dp from the left। थोड़ा और नीचे लाना है तो इसको भी 100 कर देते हैं, फुल बीच में आ गया। यहाँ पे टॉप का मार्जिन सेट कर दिया, लेफ्ट का मार्जिन सेट कर दिया, एंड फिर हमने टैग को क्लोज कर दिया। अब सपोज, चलो इतना कर लो, इतना करो, देन लेट मी नो, एंड इसमें कुछ डाउट्स है देन आस्क मी। पहले PNG फॉर्मेट में कोई भी इमेज यू डाउनलोड फ्रॉम द नेट, सेव इट जहाँ पे भी आपको सेव करना है, वहां से कॉपी करो, वहां से कॉपी करो, देन राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल एंड पेस्ट, एंड मेक श्योर कि आपका ये फर्स्ट वाला फोल्डर सिलेक्टेड है, एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑन जो भी इमेज आपको डालनी है। तो लेना इमेज नहीं, सॉरी, नेम जो भी आपको सेट करना है, जस्ट सेट दैट नेम। Then once you're done, you will see that the image that you pasted यहाँ पे शो हो जाएगी वो फाइल। Then you can write this code. कौन कौन कर रहा है मुझे मैसेज करो या अनम्यूट करके बताओ। Okay, great. Just let me know once you're done.
आफ्टर पेस्टिंग सौम्या यहाँ पे ये कोड लिखना होगा ना आपको। इमेज व्यू का टैग बनाओगे, देन उसकी विड्थ और हाइट सेट करोगे, देन एसआरसी। फिर अगर आपको मार्जिन वगैरह देना है तो वो कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए कि आपकी इमेज आपकी स्क्रीन पे दिखे। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखता है कि आपका फोन्स में कैसे दिखेगा, उसके हिसाब से आप मार्जिन एंड हाइट विड्थ ये सब सेट कर लो। डन। इसी के नीचे अगर हमको कुछ टेक्स्ट डालना है तो वी विल यूज द टेक्स्ट व्यू टैग। टेक्स्ट के लिए मैंने बोला था रैप कंटेंट एंड हाइट भी रैप कंटेंट, तो दोनों में रैप कंटेंट। देन क्या आपको टेक्स्ट डालना है, इसके लिए जस्ट टाइप TEX। टी डालने से ही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एंटर कर देना। जो भी आपको टेक्स्ट डालना है वो आप डाल लो डबल कोट्स के अंदर। टेक्स्ट साइज के लिए आप टेक्स्ट साइज यूज करोगे। ओके, हमने इमेज के लिए हमने DP यूनिट यूज करा था ना, हम टेक्स्ट के लिए SP यूज करते हैं। ओनली फॉर टेक्स्ट SP होता है, बाकी सब मार्जिन, इमेजेस की हाइट विथ जो भी होता है उसके लिए हम DP यूज करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज के लिए हम SP यूज करेंगे। फिर आप टैग क्लोज कर दोगे। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे ऊपर आ रहा है हमने लीनियर लेआउट यूज किया है। तो मैंने बताया था ना, लीनियर लेआउट में या तो सारे हॉरिजॉन्टल होंगे या तो सारे वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं। तो जस्ट टाइप O और आपको यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा ओरिएंटेशन, वट एवर यू वॉन्ट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वी आर क्रिएटिंग वर्टिकल राइट नाउ, तो हम वर्टिकल सेट कर देंगे। अब दिखा, मैं बताया था सारे एक एक डायरेक्शन में होते हैं। तो हमने इमेज पहले डाली हुई थी और बाद में टेक्स्ट डाला, इससे टेक्स्ट उसके नीचे आ गया। पहले यहाँ पे था तो नीचे आ गया। अब हमको चाहिए सर इसको थोड़ा यहाँ बीच तक ले आते हैं। तो सेम यहाँ पे आप पहले मार्जिन डाल दोगे, टॉप का मार्जिन 20 dp ले लेते हैं। फिर लेफ्ट का मार्जिन ये भी 30 के राउंड ले लेते हैं, 50 ले लिया। ठीक है, अब हमारी एक इमेज आ गई और एक टेक्स्ट आ गया। आप यहाँ पे डिजाइन में जाके आप देख सकते हो प्रीव्यू, ऐसा दिखेगा आपके फोन्स में। एक यहाँ पे इमेज होगी और ये टेक्स्ट होगा।
अब सपोज आपको टेक्स्ट पे कलर डालना है, साइज तो हमने सेट कर लिया, कलर के लिए जस्ट टाइप TE और फर्स्ट आ जाएगा कलर, टेक्स्ट कलर सेलेक्ट किया। अब कलर्स के लिए ना हमको, हम अगर ब्लैक येलो ऐसे लिख देंगे तो वो नहीं चलेगा। कलर्स के लिए इन प्रोग्रामिंग वी यूज हेक्स कोड्स। हेक्स कोड्स मतलब एक 6 डिजिट्स या कैरेक्टर्स का 6 लेंथ का एक कोड होता है फॉर एवरी कलर। अभी कोड हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप नेट पे भी जाओगे, नेट पे सपोज आपको चाहिए ब्लैक का हेक्स कोड या ब्लू का हेक्स कोड, ऐसे लिखोगे आप गूगल पे तो आ जाएगा, तो याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो जो भी कलर चाहिए उसका हेक्स कोड, अब मुझे एक कलर का याद हो गया है तो मैं वही हेक्स कोड लिख रही हूँ, ठीक है। मुझे पर्पल मैजेंटा का याद था तो मैंने ये लिख दिया। जो भी आपको कलर चाहिए डबल कोट्स के अंदर, हेक्स कोड इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ हैश। जब हैश डालोगे देन दैट 6 डिजिट कोड, वो आपका कलर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज आपको ये बोल्ड करना है या इटैलिक करना है इस टेक्स्ट को, तो उसके लिए भी यूज टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल। तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं तो वो बोल्ड हो गया। अब हमने इमेज डाल ली और टेक्स्ट व्यू डाल लिया। अभी वी नो दैट XML में जब भी कोई भी टैग ओपन होता है वी ऑलवेज हैव टू क्लोज द टैग। यहाँ पे आपको देखो एरर का ये छोटा सा वो भी आ रहा है रेड कलर का, क्योंकि हमने ये लीनियर लेआउट का टैग क्लोज नहीं किया है। जब तक ये ब्लैक बैक स्लैश नहीं मिलता ना कोई भी टैग को, तो वो क्लोज नहीं होता है। तो इमेज व्यू तो हमने क्लोज कर दिया, टेक्स्ट व्यू भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट लीनियर लेआउट क्लोज नहीं किया ना, तो इसलिए हम इसको भी क्लोज कर देंगे। आप बस ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन वाला एंड बैक स्लैश क्लिक करोगे ना, अपने आप वो लीनियर लेआउट क्लोज हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन एंटर। तो बस हमारे ये बेसिक सा लेआउट इज रेडी। वी हैव एन इमेज एंड वी हैव अ टेक्स्ट एंड वी यूज लीनियर लेआउट फॉर इट। ऐसे ही अगर और भी कुछ टेक्स्ट वगैरह डालने हैं तो यू कैन यूज टेक्स्ट व्यू, उस फिर उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो उसका हाइट, विथ, कलर वगैरह वगैरह। इमेज और भी इमेजेस डालनी है तो उसके लिए भी आप इमेज व्यू डाल यूज कर लेना। अगर आपने लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन अच्छा इसको हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कर दो कि देखो पहले ये आ रहा है, फिर उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, चलो ऊपर नीचे तो वो आपका मार्जिन से सेट होता है, बट साइड बाय साइड है इस डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसी वाली डायरेक्शन में है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक। यहाँ तक सबको समझ आया? कोड समझ आया? कुछ अगर रिपीट करना है देन टेल मी। ओके, सो ये तो हमने डाल दिया इमेज और टेक्स्ट व्यू। अब जैसे सब ओके, एक लॉगिन बटन, लॉगिन स्क्रीन बनाए, वो करना चाहोगे? लॉगिन स्क्रीन में हम बटन भी सीखेंगे, बटन्स कैसे डालते हैं, बताओ। लॉगिन स्क्रीन, लेट्स क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन। ओके ग्रेट, लेट्स क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन। फिर उससे अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुलना चाहिए हमारा। हमने ये कोडिंग हमने एक्टिविटी मेन में करी है ना, मतलब जब भी जो मैंने बताया था ना हमारा होम पेज होगा ऐप का, फर्स्ट पेज होम पेज, उसका लेआउट हमारा ऐसा दिखेगा। तो लेट्स क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन, फिर उसको इस स्क्रीन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक, अब लॉगिन स्क्रीन है, अलग स्क्रीन होगी, अलग लेआउट होगा, तो हमको एक अलग एक्टिविटी चाहिए होगी, राइट। एक्टिविटी का वही मतलब होता है ना, लेआउट चेंज हुआ तो एक्टिविटी चेंज हो गई। तो इस पे हम जो भी आपको यहाँ पे, मेरा लैपटॉप का ये पैकेज नेम इसलिए ये आ रहा है, आपका कोई और नाम हो सकता है। तो उस पे आप राइट क्लिक करो, देन न्यू एंड कॉटलिन फाइल स्लैश क्लास, इस पर क्लिक कर दो एंड नेम इट एज न्यू एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी। लेट्स नेम इट लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है, एंड क्लिक ऑन एंटर।
ओके, आई एम सॉरी, न्यू वो नहीं, आपको कॉटन क्लास पे क्लिक करना, ठीक है, नॉट फाइल, क्लास पे। उसको लॉगिन एक्टिविटी नेम दे देंगे, या इसको डिलीट कर दो ये नीचे। तो ये हमारी एक न्यू एक्टिविटी बन गई। अब इसके लिए हमको सबसे पहले तो हम लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट के लिए हम यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट में डबल राइट क्लिक, देन लेआउट रिसोर्स फाइल। और हम लॉगिन एक्टिविटी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसका नाम दे देंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये आपको खुल गया, आई होप इतना कर लिया हो। एक नई एक्टिविटी फाइल बना लो, लॉगिन अंडरस्कोर एक्टिविटी, और लेआउट के अंदर एक नया XML फाइल बना लो, लेआउट रिसोर्स फाइल बोलेंगे उसको, वो बना लो। ठीक है, अब अभी हमने लीनियर लेआउट सीखा था ना, चलो इस लॉगिन स्क्रीन को हम रिलेटिव लेआउट से बनाते हैं, ताकि आपको आज फिर दो दो लेआउट्स कैसे कोड करते हैं वो भी समझ आ जाएगा। चेंज द पेरेंट टैग टू रिलेटिव लेआउट, keep the width and height as match parent only। अब इसके अंदर सबसे पहले एक इमेज डाल लेते हैं, वही सेम इमेज डालते हैं एंड्रॉइड का, ठीक है। हाइट 200 dp कर लेते हैं, इसको भी, इसको 100 कर लेते हैं, 100 dp। इमेज अभी हमने जो सीखा वही सेम चीज कर रहे हैं, इमेज हमने डाल दी। हमको चाहिए कि यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो एक कंस्ट्रेंट होता है, उसको हम सेंटर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो सेट अ लेफ्ट मार्जिन, दोनों सेम चीज होगी, ठीक है। सेंटर हॉरिजॉन्टल करने से आपके जो भी आपका ये हॉरिजॉन्टल है ना, उसके एकदम सेंटर पे आ जाएगा आपकी स्क्रीन के। यू कैन ऑल्सो सेट अ मार्जिन अकॉर्डिंगली, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मार्जिन, टॉप का एक मार्जिन डाल देते हैं, 30 dp डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा बड़ा इमेज, इमेज डाल दी, क्लोज द टैग। अब लॉगिन स्क्रीन में सबसे पहले क्या होता है, कुछ फील्ड्स होती है, जैसे ईमेल, पासवर्ड, ऐसा होता है ना। तो अब जो वो जो बॉक्सेस होती है ना, जिसमें हम इनपुट करते हैं, हम यूजर से इनपुट लेते हैं, दोज बॉक्सेस आर कॉल्ड एडिट टेक्स्ट। ये दिख रहा है, ये एडिट टेक्स्ट। इस टैग से वी, यूजिंग दिस टैग वी क्रिएट दोज बॉक्सेस फ्रॉम विच वी टेक द यूजर इनपुट। Inputs like mobile number, password, email, all these we use using edit text। ठीक है, तो हमने एक edit text डाला, उसका विथ हमको चाहिए कि कंप्लीट, विथ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर हमको कंप्लीट स्क्रीन का चाहिए तो हम मैच पेरेंट। हाइट हम कर लेंगे रैप कंटेंट, ताकि जो भी उसका लेटर का साइज हो उतना ही हो उसका साइज, हाइट उसकी। मार्जिन सेट कर लेते हैं बहुत सारे, अगर हम ये लीनियर लेआउट से बना रहे होते हैं तो ये एडिटेक्स अपने आप इसके नीचे आ जाता। बट लीनियर लेआउट का भी वही डिसएडवांटेज है कि अगर किसी का ऐप स्क्रीन बड़ी हो या किसी की छोटी हो फोन की स्क्रीन, तो उसमें अलग अलग दिखेंगे। सो रिलेटिव में अगर हम यूज करेंगे तो वी नो कि अच्छा, जहां पे भी इमेज, ये वाली इमेज सेट होगी, उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा ये एडिट टेक्स्ट। तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रेफर करते हैं। टॉप वाला मार्जिन डाल दिया, 20 ले लेते हैं, 20 dp।
अब देखो, अब हमको रिलेटिव लेआउट यूज किया है और हमको सेट करना है। अभी मैं बताया ना, हम इसमें सेट करेंगे कि ये जो एडिट टेक्स्ट है ये हमेशा इमेज के नीचे आए। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इमेज व्यू अगर लिख देंगे तो ऐसे तो बहुत सारे इमेज व्यू वाले टैग्स हो सकते हैं ना, तो वो यूनिक नहीं होगा। एंड यूनिक के लिए व्हाट डू वी यूज? नेम्स। अब नेम्स देंगे हर एक इमेज को या एडिट टेक्स्ट को या टेक्स्ट व्यू को भी, वी गिव names and those names are called IDs. So to set an ID, just type ID, just enter दबाते जाओ। ये इमेज व्यू है तो हम इसको नाम दे देते हैं IMG लोगो। ये हमारा नाम होगा, ये चीज हमारी नेम होगी। जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। एडिट टेक्स्ट को भी एक आईडी दे देते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर लेंगे, तो मोबाइल नंबर के लिए एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं तो ईटी मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल नंबर फुल लिखते हैं। ईटी मतलब एडिट टेक्स्ट, ठीक है। IMG मतलब इमेज। ये कर लिया। अब हमको बोलना है इसको XML कंपाइलर को कि ये जो एडिट टेक्स्ट होगा जिसका नाम ईटी मोबाइल नंबर है, दिस विल ऑलवेज बी बिलो द इमेज। सो वी विल सेट लेआउट बिलो इसका नाम क्या है? इमेज लोगो। हमने सेट किया लेआउट इमेज लोगो के बिलो, तो देखो अपने आप नीचे आ गया, इमेज के नीचे। सिमिलरली एक पासवर्ड का भी बना लेते हैं। ओके हमने फोन, अच्छा इससे पहले हमने फोन नंबर हम लेंगे ना, जो इनपुट होगा हमेशा ऐसा ना हो कि किसी यूजर ने कोई कैरेक्टर्स डाल दिया, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए फोन नंबर की फील्ड में। तो अगर वो आपको सेट करना है वो रिस्ट्रिक्शन, तो टाइप इनपुट और ये आपको फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इनपुट टाइप एंड सेलेक्ट जो भी आपका है। अगर फोन नंबर है तो वील सेलेक्ट फोन। अगर नॉर्मल टेक्स्ट है, सिर्फ हम कैरेक्टर्स उसमें अलाउ करना चाहते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट डालेंगे। अगर डेट है या टाइम है तो उसके हिसाब से आप बस ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। सो सिंस वी टाइपिंग फॉर मोबाइल नंबर वील सेलेक्ट फोन। अब फोन नंबर इंडिया में होता है सिर्फ 10 डिजिट का फोन नंबर हो सकता है ना। कितने लोग ऐसे फ्रॉड भी करते हैं कि 11-12 डिजिट का ऐसे डाल देंगे और लॉग इन हो जाएगा। ऐसे तो हम नहीं चाहते ना अपने ऐप में, 10 डिजिट्स के ही होना चाहिए। तो हम सेट कर देंगे इसका मैक्स लेंथ हैज टू बी 10। अब 10 डिजिट्स के आगे वो नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया आपका फोन नंबर के लिए। एक और बना लेते हैं फॉर पासवर्ड। सेम विथ विल बी मैच पेरेंट, एक नाम दे देते हैं आईडी, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। भी पासवर्ड है तो इसका इनपुट टाइप विल बी पासवर्ड। अब कैसा टाइप का पासवर्ड चाहिए? टेक्स्ट ले लेते हैं तो टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। अब वी वांट दैट दिस पासवर्ड एडिट टेक्स्ट शुड बी बिलो ईटी मोबाइल नंबर, राइट। इसके नीचे आना है ना हमको। ये देखो ये वाला हमारा मोबाइल नंबर के लिए, तो ये इसके नीचे आना चाहिए। तो वही सेम लेआउट बिलो एंड विल सेलेक्ट ईटी मोबाइल नंबर। तो वो उसके नीचे आ गया। लेट्स सेट अ मार्जिन। जस्ट क्लोज द टैब। इनपुट हो गया, इनपुट्स के लिए फील्ड्स हो गई, इमेज आ गई। अब क्या बचा? बटन। तब हम बटन भी डाल देते हैं। बटन के लिए बटन टैग। जो भी आपको हाइट, अगर आपको मैच पेरेंट या रैप कंटेंट नहीं भी यूज करना है ना, उनको ऐसे इमेज की तरह आपको कोई स्पेसिफिक हाइट चाहिए या विड्थ चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो बटन्स के लिए।
या एडिट टेक्स्ट या किसी भी के लिए आप ऐसे वैल्यूज भी सेट कर सकते हो कि डोंट हैव टू नेसेसरीली यूज मैच पेरेंट और ऐप कंटेंट। ऐप कंटेंट कर लिया, मार्जिन टॉप 20 dp, लेफ्ट 15 dp, राइट ऑल्सो 15 dp। अब अभी तो ये डिफॉल्ट ये कलर का आता है, अगर आपको बटन का कलर भी चेंज करना है तो यू कैन सेट बैकग्राउंड, बी ए टाइप करोगे तो बैकग्राउंड वाला आ जाएगा, एंड जो भी आपका कलर का कोड हेक्स कोड होगा वो आप कोड डाल देना। गिव इट एन आईडी ऑल्सो। आईडीज आर मस्ट। आप कोई भी लेआउट कभी भी क्रिएट करो ना कोई भी ऐप के लिए, एवरी व्यू शुड हैव एन आईडी। दिस इज अ मस्ट। उसी से आप उनको यूज कर सकते हो अपने कोड्स में, वरना आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, राइट? ये उसके लिए इसका नाम देते हैं लॉगिन बटन। जब हम ऐसे फॉर्मेट यूज करें तो ये करते हैं, बटन है ये, और ये लॉगिन के लिए। जब आपको बटन के लिए बटन के अंदर कुछ लिखना है, जैसे लॉगिन लिखा हुआ होता है, तो वो डाल दो और इसमें लिख दो लॉगिन लिखा हुआ आ गया। इसको बोल्ड भी कर देते हैं। साइज सेट कर देते हैं टू 20 sp। ठीक है, तो आपका बटन भी आ गया। देखोगे ऐसे आपका स्क्रीन दिखेगा, पहले एंड्रॉइड, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट, दो टेक्स्ट फील्ड्स और लॉगिन। अब ये से खाली खाली लग रहे हैं ना, हमको क्या पता इसमें इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है, तो कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। उसके लिए वी यूज हिंट। एच आई लिखोगे तो आ जाएगा। फर्स्ट हमने मोबाइल नंबर के लिए डाला था, तो एंटर योर मोबाइल नंबर। सिमिलरली फॉर पासवर्ड, टाइप एंटर योर पासवर्ड। सी, अब आ गया। दिस विल बी योर लॉगिन स्क्रीन। अब टाइम कम है, 20 मिनट्स ही है, सो मैं आपको ये कोड अभी कॉपी पेस्ट करके दे रही हूँ चैट में, बिकॉज अभी जो हमको आगे कंसेप्ट सीखना है ना, हाउ टू कनेक्ट दिस लॉगिन, ताकि हम ये लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हाउ टू कनेक्ट दिस एक्टिविटी टू मेन एक्टिविटी, उसका थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा। इसलिए मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके आपको ये कोड दे रही हूँ। जस्ट कॉपी पेस्ट इन योर एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, एक एक टैग करके दे रही हूँ, बिकॉज ये चैट में ना लिमिट होता है कैरेक्टर्स का। अब ये पूरा कोड आप जस्ट टेक इट, कॉपी पेस्ट इट इन योर लेआउट फाइल। पूरा पूरा दे दिया मैंने। ये सब लिखने की, ये सब रखने की जरूरत नहीं है, पूरा हटा के कंट्रोल ए करके उसको पेस्ट कर लो आप।
डन इतना? Please give me a yes or a no. ये पूरा कोड आपको यहाँ से ये पूरा बस कॉपी एंड देन पेस्ट इट इन योर लेआउट फाइल. Are you guys done? Should I move on? Please respond. ओके, अब ये हो गया. अब सी, हमने ये एक्टिविटी बना ली लॉगिन स्क्रीन, एंड वी आल्सो हैव दिस एक्टिविटी, दिस वन जो हमारी मेन स्क्रीन है, राइट? अब इनको जो हमको कोई भी दो एक्टिविटीज को कनेक्ट करना होता है ना, सो ओके, रियल लाइफ में अगर हमको दो सपोज एक रिवर है और दो बैंक्स को हमको ज्वाइन करना है in real life, what do we use? We use a bridge, right? Bridge connects one part to another. Similarly, in activities को connect करने के लिए we will use a bridge, and that bridge in Android development is called an intent. I-N-T-E-N-T, intent. Okay, intents are used to connect one activity to another. So सबसे पहले हमको ये जो बटन है, ओके, आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. हमने ये ऐप खोला, लॉगिन स्क्रीन खुली, आपने ये टाइप कर दिया, ये टाइप कर दिया. अब आप लॉगिन में अपने बटन पे क्लिक करा, तो जो क्लिक कर रहे हो ये एक तरीके से जो कंपाइलर है आपके ऐप का, उसको ये क्लिक सुनाई देना चाहिए ना कि अच्छा यूजर ने क्लिक कर दिया. ओके, क्लिक कर दिया तो मतलब हाँ, हम मेरे को वो मेन स्क्रीन वाली एक्टिविटी पे वो उसको डिस्प्ले करना है ना. तो ये क्लिक को हमको सुनने के लिए, मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो वो कंपाइलर हैज टू लिसन कि वो अच्छा क्लिक हुआ है. तो इसलिए हम उस बटन पे हम एक क्लिक लिसनर लगा देंगे. क्लिक लिसनर एक फंक्शन का नाम है, एक मेथड है, जिससे हम देख सकते हैं कि यूजर ने कौन सा बटन क्लिक करा है और कब क्लिक किया है, वो सब हम सुन सकते हैं. मतलब बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसे किसी को जाके बता मत देना कि ऐसे सुनने के लिए हम यूज किया है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? सो वी यूज सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये फुल नाम होता है उस मेथड का. अब सबसे पहले जो हमने लॉगिन एक्टिविटी बनाई थी, अभी तो ये सिंपल एक क्लास है, इसको हम पहले एक एक्टिविटी में बनाएंगे ना. अभी तो सिर्फ हमने एक नॉर्मल क्लास बनाया, इसको हमको एक्टिविटी में चेंज करना होगा. तो यहाँ पे हम डालेंगे कॉलन, राइट, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एंड डबल ब्रैकेट्स. अब ये चेंज हो गया एक एक्टिविटी में, ठीक है? सबसे पहले अच्छा, हमने यहाँ पे ये लॉगिन एक्टिविटी के लिए बनाया ना ये लेआउट. अब इसमें हमने हमारा एक ईटी पासवर्ड है, एक बटन है, एक मोबाइल नंबर है और एक इमेज है. ये 4 कंपोनेंट्स है. तो 4 कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाएंगे उसी सेम नेम का. मतलब अगर हमको मतलब आई मीन कि ये जो कंपोनेंट्स है, इसको अगर हम इस फाइल में हमको हम यूज करना है, तो हम कॉटलिन फाइल में हम वेरिएबल्स बनाएंगे. वेरिएबल्स हम नेम्स देते हैं ना, जैसे अगर हमको नॉर्मल हम प्रोग्रामिंग में भी अगर कोई नंबर्स को हम यूज करना है फॉर इन सम और डिफरेंस और इन सब में, तो वी यूज वेरिएबल्स टू यूज दोस नंबर्स, राइट? तो इसमें भी विल क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ द सेम नेम, var टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे. सबसे पहले हमने इमेज बनाया था, राइट? तो इमेज के लिए बना लेते हैं, ये हमने नाम दिया इमेज लोगो. तो ये इमेज व्यू जैसा
हमने बता दिया कि अच्छा हमने एक वेरिएबल बनाया है विच इज नेम इज इमेज लोगो, और वो इमेज व्यू का हमने नाम दिया ना इमेज लोगो। यहाँ पे ये देखो इमेज लोगो हमारा इमेज का नाम है और इमेज व्यू टैग है, इसलिए कि हम बता दिया कि अच्छा वो इमेज व्यू टाइप का है। सिमिलरली हर एक कंपोनेंट के लिए हम बनाएंगे। सो लेट इन इट var et mobile number, this was of the form edit text, so we'll type edit text, et password, ये भी edit text था। फिर हमारे पास एक बटन है, सो इसका नाम देंगे btn login, सेम नेम जो हमने वहां पे दिया था, और ये बटन टाइप का है। टेबल्स बना दिए। अब हमको हर एक्टिविटी में एक ऑन क्रिएट फंक्शन होता है ना, देखो इसमें भी आप देख रहे हो ऑन क्रिएट फंक्शन होता है, हर एक्टिविटी में जरूरी होता है। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, ये पूरा यहाँ पे पेस्ट कर लो और इसको चेंज करके कर दो एक्टिविटी लॉगिन, कि इसका लेआउट हमने एक्टिविटी लॉगिन नाम दिया है ना। दिस सेंटेंस का मतलब यही है कि आपका जो आप लेआउट सेट कर रहे हो, मतलब जो भी कंटेंट का व्यू है उसका आपने सेट किया, जो भी आपका लेआउट, ओके आर होता है, आर जो होता है ना वो आपका एक फोल्डर होता है इन एंड्रॉइड स्टूडियो जहाँ पे सारी फाइल्स आपकी स्टोर्ड होती है। तो दिस सेंटेंस मीन्स आप आर में जाओ, देन आर का लेआउट में जाओ, बिकॉज ये देखो हम लेआउट में डाला हुआ है ना, ये फाइल लेआउट फोल्डर है, तो इसलिए आर डॉट लेआउट, लेआउट में जाओ और इसमें हमने एक्टिविटी लॉगिन नाम दिया था, तो एक्टिविटी लॉगिन, ठीक है। इससे आपका ये लेआउट सेट हो जाएगा फॉर दिस एक्टिविटी विच इज नेम whose name is login activity। ये कर दिया। अब हमको एक टाइटल देना है इस कि आपके पेज पे एक टाइटल है, तो हम टाइटल दे देंगे लॉगिन। अब हमने ये जो वेरिएबल्स बनाए थे इनको इनिशियलाइज करना होगा ना, ये तो सिर्फ डिक्लेयर करा है, दीज आर सिर्फ द डिक्लेरेशन, वैल्यूज भी नहीं होगी, तो हम उसको अब इनिशियलाइज करेंगे एक एक करके। et mobile equal to, we'll use a method called find by view by id। remember we gave ids to each and every view here and I said जब भी हमको कोड में यूज करना होता है इसलिए तो हम ids यूज करते हैं, इसलिए ids आर मैंडेटरी, क्योंकि वरना आप इसको कोड में कैसे यूज करोगे। तो वो जो कोड में यूज करने की मैं बात कर रही थी वो इसी की बात कर रही थी कि हम वेरिएबल में उसको डालेंगे कैसे कि ये वेरिएबल उससे अटैच्ड है, इसलिए हमने वो आईडी डाल दिया। फाइंड व्यू बाय आईडी तो ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हम ये आईडी जो अभी हम देंगे r.id.et मोबाइल नंबर, इसको इस आईडी को ढूंढो, इस आईडी को ढूंढो और उसको उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दो, बस इसका ये इसका यही काम होता है फाइंड व्यू बाय आईडी का। एंड r.id क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया, मैंने बताया r में सारा सब कुछ सेव होता है, तो r.id, आईडी फोल्डर में आपके आईडी सेट होते हैं, सेव होते हैं, तो id डॉट देन et मोबाइल नंबर। सिमिलरली सबके जैसे कर लो, et पासवर्ड के लिए भी फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट पासवर्ड, इमेज के लिए भी वही कर दो, लास्ट इज बटन, हर एक को ऐसे इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, अब इनिशियलाइज हो गए, अब हमको इनको यूज करना है। अब देखो, अब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमारा लॉगिन स्क्रीन में क्या काम होगा। सबसे पहले हमने दोनों फील्ड्स डाली, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करा, और तो कहीं तो क्लिक नहीं करते ना, बटन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसलिए हम लॉगिन बटन पे वो ऑन क्लिक लिसनर वाला मेथड डाल देंगे ताकि कंपाइलर सुन पाए कि वो कब क्लिक हो रहा है। तो हमने बटन का नाम क्या दिया, बटन लॉगिन, तो इसलिए हम bt वही नाम लिखेंगे जो भी वेरिएबल का नाम दिए, बटन लॉगिन डॉट
मतलब इस पे आप डाल दो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। सेट ऑन क्लिक लिसनर मतलब ये मेथड हमने इस पे लगा दिया है। अब ये मेथड तो लगा दिया, अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो उस पे, मतलब जस्ट टू सी कि अच्छा ठीक है। अभी बस आपको रन करके दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये काम कैसे करता है ये ऑन क्लिक लिसनर। हम एक टोस्ट डाल देंगे, टोस्ट मतलब जो मैसेज डिस्प्ले होता है ना उसको हम टोस्ट बोलते हैं। ये देख रहे थे, ये जो मैसेज डिस्प्ले हुआ था ना ऐसे अलग से, इसको हम टोस्ट बोलते हैं। तो हम ऐसा एक मैसेज डाल देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। इसमें सबसे पहले आपको एक्टिविटी पास करनी होती है, तो हम अच्छा जो ये रहने दो, टोस्ट नहीं, हम सीधा वही सीखते हैं कि इंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो जो ब्रिज होता है ना वो ब्रिज कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे अच्छा ठीक है, हाँ हमने बटन पे क्लिक कर दिया, क्लिक करा तो वो दूसरी स्क्रीन खुलनी चाहिए ना, और दूसरी स्क्रीन करने के लिए पहले हमको वो ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, आप इमेजिन कि आप फर्स्ट स्क्रीन के पास आप खड़े हो, आपने वो बटन पे क्लिक करा, देन आप यू विल क्रॉस दैट ब्रिज एंड देन ओनली यू विल गेट टू द अदर एक्टिविटी, राइट। तो वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए ब्रिज क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड इंटेंट, वैल टाइप का करेंगे। इंटेंट हमने क्रिएट किया इक्वल टू, इसके बाहर आएगा हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटेंट, नाम दिया इंटेंट, स्मॉल आई करना, कैपिटल आई मत देना, की सेंसिटिव होता है ये लैंग्वेज। इट इज ऑफ द टाइप इंटेंट, और फिर ये जो इंटेंट होता है इसमें पहले हमको पहले वो वाली एक्टिविटी पास करनी होती है जो जिसमें ये इंटेंट जो आपका फर्स्ट होगा, मतलब ब्रिज के दो पार होते हैं ना, तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको आप सबसे पहले पास करोगे। तो आप टाइप करोगे दिस एट द रेट लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका पहला स्क्रीन होगा, फिर हमको एक ब्रिज क्रिएट करना है, और जो सेकंड स्क्रीन जिससे भी हमको डालना है, और हमारी सेकंड स्क्रीन का नाम मेन एक्टिविटी है, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिख देंगे, मेन एक्टिविटी क्लास डॉट जावा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने इंटेंट क्रिएट तो कर दिया, अब हमको बताना है कंपाइलर को कि आप इसको स्टार्ट भी करना है, कि हमने ठीक है ब्रिज क्रिएट हो गया, उसने बटन पे क्लिक करा, ये ब्रिज क्रिएट हो गया, फिर क्या करना है, ये वाली एक्टिविटी जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसको डिस्प्ले करना है, मतलब उसको स्टार्ट करना है। तो हम लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, उसमें हम इंटेंट भेज देंगे, मतलब ये है इस ब्रिज से, मतलब मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे बोल सकते हो कि जो भी यूजर आ रहा है उसने वो आया फर्स्ट स्क्रीन पे आया, उसने बटन क्लिक करा, उसके बटन सुना कंपाइलर ने, सुन के अंदर आया, उसने देखा अच्छा इंटेंट एक ब्रिज बनाना है, ब्रिज क्रिएट कर दिया, फिर क्रिएट तो कर दिया, अब कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करे, ये वाली एक्टिविटी मेन एक्टिविटी, इसको स्टार्ट करने, इसको हमको डिस्प्ले करना है। तो तुम्हारा अच्छा ठीक है उसको हमने स्टार्ट कर दिया, फिर अच्छा स्टार्ट तो कर दिया बट वो कौन से ब्रिज, ऐसे अभी तो हमने सिर्फ एक ही स्क्रीन डाला है, बट आप जब एप्स बनाओगे कॉम्प्लेक्स एप्स उसमें कितने सारे इंटेंट्स होंगे, कितने सारे ब्रिजेस होंगे, तो ये वाली ये मेन एक्टिविटी को कैसे पता कि कौन सा ब्रिज से जब यूजर आ रहा है तब मैं स्टार्ट हूँ। तो इसलिए हमने ये वाला इंटेंट इसको पास कर दिया कि जब ये वाला ब्रिज से कोई आ रहा होगा तभी आप स्टार्ट होना वरना मत होना, ठीक है। ये कर दिया, ये एक्स्ट्रा कहाँ आ रहा है, ओके हमने ये सेट कर दिया।
इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा नहीं, बिफोर रनिंग ओके, मेन एक्टिविटी जो है, मैंने जब बताया था कि मेन एक्टिविटी तो आपका फर्स्ट वो होता है ना, स्क्रीन होता है व्हेन यू ओपन। बट अभी हमको क्या चाहिए कि हमारा लॉगिन वाली जो एक्टिविटी है ये हमारी मेन एक्टिविटी बन जाए, कि जब भी कोई यूजर ऐप खोले तो लॉगिन एक्टिविटी शुड बी डिस्प्लेड। सो in order to change the main activity to login activity, we'll go to manifests. यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ देखो ये हमारी एक मेन एक्टिविटी है ना। वन सेक, हाँ अब इस पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ये मेन एक्टिविटी बनी हुई है, और इसको हमने दे दिया है कि ये हमारी मेन है, और ये हमारे जैसी लॉन्च हो तभी एक्टिविटी खोले। बट हमको क्या चाहिए कि लॉगिन एक्टिविटी खुलना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक और वो बनाएंगे, एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। ये हमने लॉगिन एक्टिविटी है ना, ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी है, इसको हमने क्रिएट कर दिया, ये टैग क्लोज किया। अब इसके अंदर जितना भी आपका मेन एक्टिविटी के अंदर चीज है ना, इसको आप कट कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब हमारी जो लॉगिन एक्टिविटी है, दिस हैज बिकम आवर मेन एंड लॉन्चर एक्टिविटी। नाउ इफ यू रन दिस, यू सी फर्स्ट वाला स्क्रीन लॉगिन वाला खुलेगा। देखा, लॉगिन पेज हमारा फर्स्ट स्क्रीन खुला। पहले क्या खुल रहा था, वो वाला जो हमारा मेन स्क्रीन में वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम लिखा है, वो वाला खुल रहा था। अब इसमें आप देखो, हमने मोबाइल नंबर का सेट किया था, इसलिए व्हेन यू सिलेक्ट दिस, तो ये मोबाइल नंबर, मैं इस ऐप का कोड भेज दूंगी, सो डोंट वरी। अगर आपको लग रहा है बहुत फास्ट जा रहे हो, आप कोड नहीं कर पा रहे हो, पहले आप समझ लो। आई सेंड दिस कोड व्हेन यू ट्राई एंड रनिंग इट ऑन योर ओन, ओके। अभी पहले समझ लो। हमने उसमें इनपुट टाइप हमने मोबाइल नंबर सेट किया था ना, इसलिए व्हेन यू क्लिक ऑन हियर, you'll see कि सिर्फ आपका मोबाइल वाला नंबर कीपैड खुला होगा, कैरेक्टर वाला नहीं खुलेगा। पासवर्ड हमने टेक्स्ट पासवर्ड किया था, इसे देखो पूरा वो टेक्स्ट वाला कीबोर्ड खुल गया। अब इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ऐसे कर दिया और लॉगिन पे क्लिक किया, तो सी आपका मेन एक्टिविटी खुल गया। आप बैक जाओगे, इसे देखो लॉगिन पे क्लिक किया तो मेन एक्टिविटी खुल गई। अब मैंने तो यहाँ पे ऐसे रैंडम वैल्यू सेट कर दी। व्हाट इफ, अब ऐसे ही तो होता है ना कि एक यूनिक मोबाइल नंबर और यूनिक पासवर्ड होता है, और अगर हमको चाहिए कि वही डाले और तभी अगर लॉगिन हो, तो यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी पे विल मेक सम चेंजेस। ओके, इसका लॉजिक क्या होगा कि हमको जब यूजर यहाँ पे ये डाल रहा है, ये मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला, तो हमको ये मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड वी हैव टू सेव इट समवेयर। सो विल मेक अ वेरिएबल फॉर दिस एंड विल सेव दीज वैल्यूज जो भी यूजर ने डाली है, विल सेव दैम इन द वेरिएबल। और फिर हम इफ एल्स लगा देंगे, है ना, हम चेक कर देंगे कि अच्छा कि हमारा कि जो इस यूजर का यूजर मोबाइल नंबर और पासवर्ड है, क्या वो उसकी इक्वल है। अगर इक्वल है तभी ये लॉगिन क्लिक करने पे ये खुलना चाहिए, वरना एक मैसेज आ जाना चाहिए कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, मतलब आपने इनकरेक्ट डाला है, राइट। तो इसका अगर हम प्रोग्रामिंग के व्यू से सोचेंगे तो हमको क्या करना है, दो वेरिएबल्स देना है फॉर द मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। वो वेरिएबल देंगे, उसका जो भी यूजर डालेगा वो वैल्यू वी विल सेट इन दोज वेरिएबल्स, एंड देन विल चेक कि अच्छा जो हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है इस यूजर का मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, इज इट इक्वल टू द वेरिएबल दैट वी जस्ट क्रिएटेड। अगर उन दोनों के वैल्यूज इक्वल है, ये आपकी इफ की कंडीशन हो जाएगी कि इफ दैट वेरिएबल इक्वल टू जो भी आपका मोबाइल नंबर का आपने सेव किया हुआ है, अगर इक्वल है देन ओनली डिस्प्ले, देन ओनली ये एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए, वरना आपका एक मैसेज आ जाना चाहिए कि आपने इनकरेक्ट डाला है। ये हमारा लॉजिक होगा। अब इस लॉजिक को हम वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अब देखो, याद है फर्स्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि हम वैल या वैल क्यों यूज करते हैं, एंड आई टोल्ड यू कि हम वैल तब यूज करेंगे इन रियल लाइफ में
कि वो वैल्यू चेंज ना हो। तो इसमें हमको मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेव करना है एंड वी डोंट वांट कि इनकी वैल्यूज चेंज हो रहा है, वरना आगे जाके जो हम चेक करेंगे, जब हम वो इफ एल्स में हम जब इफ में जो हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो वो एरर आ जाएगा ना, मतलब कुछ तो गलत हो जाएगा, जो भी फंक्शनिंग होगी ऐप की वो गलत हो जाएगी। इसलिए विल क्रिएट अ वैल वेरिएबल फॉर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। सो हम एक ले लेते हैं वैलिड पासवर्ड, इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं, सपोज वैलिड पासवर्ड इज QWERTY ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे यूजर का पासवर्ड है जो उसने एंटर किया था, और हमारा वैलिड मोबाइल नंबर वुड बी, हमने वैलिड मोबाइल नंबर ले लिया, उसकी हमने वैल्यू सेट कर दी, सपोज 098 सेट करते हैं, राइट, ठीक है। हमने सपोज ये सेट कर दिया कि यही अगर यूजर डालेगा तभी वो लॉग इन कर सकता है, रीसेट कर दिया। अब जैसे यूजर बटन क्लिक करेगा, ब्रिज क्रिएट होने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ब्रिज क्रिएट करने से पहले हम वो देखेंगे ना कि वो जो यूजर ने इनपुट डाला है उसको हम कोई एक वेरिएबल में वो करेंगे, स्टोर करेंगे, तभी तो वो वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल और ये वाला जो हमारे पास ऑलरेडी सेट है, इनको हमको वो करना होगा कंपेयर। तो पहले हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, तो हमको इस हमने एक वेरिएबल बना लिया मोबाइल, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे फ्रॉम द वैल्यू दैट द यूजर एड्स। तो उसके लिए हम डालेंगे, लिखेंगे ईटी मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये स्टेटमेंट लिखने से आप जो भी यूजर डाल रहा होगा ना, वो भी जो भी डाल रहा है, दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग, एंड दैट स्ट्रिंग वैल्यू विल बी stored in this variable called mobile. Similarly for password, we'll create a password variable, और et edit text जो पासवर्ड वाला है उस फील्ड में जा रहा है ना, उस फील्ड में डालेगा यूजर इनपुट, तो इसमें हम इसलिए हम et पासवर्ड लिख रहे हैं डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब हमने यूजर की वैल्यूज सेव कर ली, अब हमको क्या करना है, इसको और इसको चेक करना है। तो ओके, ब्रिज क्रिएट की अगर चेक ब्रिज बनने से पहले ही हमको चेक करना होगा ना, अगर वो गलत डाल रहा होगा तो हम ब्रिज ही क्यों क्रिएट करें, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट करें, इसलिए इसके पहले ही हम इफ डाल देंगे। इफ हाँ मोबाइल, राइट, मोबाइल, हाँ, इफ मोबाइल इक्वल टू ये वाला वैलिड मोबाइल, हमें चाहिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों हो ना, इसलिए हम एक एंड भी डालेंगे, दोनों करेक्ट हो, एंड पासवर्ड इक्वल टू वैलिड पासवर्ड। अगर ये दोनों है, only then create this bridge and start the activity, otherwise else हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एंड मैसेजेस आर कॉल्ड टोस्ट्स, सो हम मैसेज कर देंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। जो एक्टिविटी में हमको लॉगिन एक्टिविटी में वो मैसेज डिस्प्ले कराना है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस एट हमको लॉगिन एक्टिविटी में डिस्प्ले कराना है टोस्ट, इसलिए हमने ये वाला लॉगिन एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी हमने पास कराया।
और जो भी हमको डालना है हम क्या लिखते हैं, इनकरेक्ट नंबर और पासवर्ड, ये मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है, कॉमा इसमें जो भी आपका जैसे जो टोस्ट होता है ना, इट हैज टू लेंथ्स, या तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपका ऐसे दिखे और एकदम से चले जाए, या फिर आपको वो डिस्प्ले होता ही रहे, मतलब लॉन्गर टाइम के लिए डिस्प्ले हो। तो हम यूजुअली हम लॉन्ग वाला यूज करते हैं, बिकॉज छोटा तो बहुत ही जल्दी चला जाता है, तो हम लेंथ यूज कर लेंगे लॉन्ग। ये हमने टोस्ट बना लिया, अब टोस्ट क्रिएट कर लिया, अब उसको शो करना होगा, इसलिए डॉट शो, ठीक है। ये कोड एक बार फिर से समझा देती हूँ, तो फास्ट हो गया था। सबसे पहले हमने ये एक्टिविटी क्रिएट करी, तो ऑन क्रिएट से वो क्रिएट हुआ, उसका लॉगिन का जो भी लेआउट है वो आपका सेट हो गया और वो आपका डिस्प्ले हो गया, आपका टाइटल आ गया लॉगिन। हमने ये वेरिएबल्स बनाए थे हर एक एडिट टेक्स्ट, हर एक बटन, हर एक व्यू के लिए, तो उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, उनकी वैल्यूज हमने इन वेरिएबल्स पे सेट कर दी। फिर सब सेट हो गई, अब यूजर ने डाल दिया जो भी इनपुट था, जो भी उसने मोबाइल नंबर वगैरह के लिए सेट किया था, ठीक है। सेट किया, फिर उसने क्लिक करा बटन पे, तो हमने इसलिए बटन पे ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया, ताकि सुन पाए कि अच्छा ओके अभी क्लिक करा है, तो अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, चलो देखते हैं। फिर लिसनर पे क्लिक करा, बटन पे क्लिक करा, देन जो भी हमने यूजर ने जो भी इनपुट डाला था हमने उसको सेव कर दिया इन दीज वेरिएबल्स, मोबाइल नंबर के लिए मोबाइल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, सेव करने के लिए वी यूज दिस, राइट। फिर हमको चेक करना है कि अच्छा कि इज दैट वैलिड, अगर वैलिड नहीं है तो हम क्यों उसको लॉग इन करने दे, तो इसलिए हम मोबाइल इक्वल टू वैलिड मोबाइल नंबर एंड मोबाइल एंड पासवर्ड बोथ हैव टू बी करेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी एडेड एंड। ये चेक हुआ, अगर ये सही है ओके सही है, तो अब एक ब्रिज बना दो विच इज कॉल्ड एन इंटेंट ब्रिज बिटवीन द लॉग इन एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में ब्रिज होना चाहिए। क्रिएट हो गई, देन ओके ब्रिज क्रिएट हो गई, यूजर उस ब्रिज से क्रॉस कर गया। कौन सा ब्रिज से क्रॉस किया हमने, अभी मैंने ऐसे लिखने के लिए इंटेंट किया, आप इसको इंटेंट 1 इंटेंट 2 कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है, जो भी इंटेंट भी नहीं, अगर आपको ब्रिज भी नाम देना है तो ब्रिज भी इसका नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिज डालोगे तो यहाँ पे भी ब्रिज लिख देना, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर उसको उस ब्रिज को हमने पास कर दिया कि अच्छा ये वाला नाम जो है ब्रिज का, इसी ब्रिज से अगर यूजर आएगा तभी आप ये मेन एक्टिविटी स्टार्ट करना, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने स्टार्ट कर दी। फिर सपोज अगर यूजर ने गलत डाला हो तो क्या करे, तो इफ ये तो गलत हो जाएगा इफ का, एल्स पे आएगा, एल्स पे हमारा एक टोस्ट है, टोस्ट मतलब एक मैसेज विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन दैट द यूजर हैज एडेड एन इनकरेक्ट नंबर और पासवर्ड। ये हमने इस मैसेज का हमने लेंथ कर दिया कि कितने टाइम के लिए वो डिस्प्ले होगा, और हमने इससे हमने क्रिएट करा तो उसको शो भी करना होगा टू द यूजर, तो हमने ये शो कर दिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सी आपका लॉगिन था, हमने यहाँ पे क्या सेट किया था, क्वार्टीना, मोबाइल नंबर वाज 0987651432, सेम है ना ये, हाँ, और पासवर्ड था क्वार्टी, कर दिया। अब इसमें लॉगिन करोगे, ओ एक सेकेंड, ये सेम है ना, 0987651432, या देखो मैंने गलत पासवर्ड डाला था इसलिए इनकरेक्ट वगैरह आ गया था, तो मैंने सही पासवर्ड डाला तो आपका ही लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और नंबर डाल दूं और गलत पासवर्ड डाल दूं, देखो कोई मैसेज आ गया, इनकरेक्ट नंबर और पासवर्ड। सो दैट वाज इट फॉर द सेशन। आपको समझ आया सबको?
बता दो येस और नो, सबको समझ आया? एंड समझ आने से पहले आपको मजा आया? वी क्रिएटेड अ लॉग इन एक्टिविटी, हमने ये सीखा लॉग इन एक्टिविटी लेआउट्स कैसे बनाते हैं, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, हाउ डू वी use that input in our coding, how do we initialize that input to a variable, how do we create a login screen, हम इसे toasts कैसे create करते हैं, कितने सारे concepts we learned today। login screen के लिए हम दो activities को कैसे we सॉरी हम दो एक्टिविटीज को कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे अगर बटन पे क्लिक हो तो क्या एक्शन होना चाहिए, ये सब हमने इतने सारे आज कॉन्सेप्ट सीखे। अभी थोड़ा हो रहा होगा, थोड़ा गुजर पुजर, बट बाद में आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, एंड व्हेन यू वॉच द रिकॉर्डिंग्स। हाँ आई नो तनीषा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आई नो, बट वो थोड़े कंसेप्ट ही ऐसे हैं कि आपको अगर एक दो कंसेप्ट बताओ फिर ऐसे आधा अधूरा रह जाता है, तो एक छोटी सी चीज करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं, बट इट्स ओके। once you practice and once you watch this recording and you complete that Android Study Jam course, आपका खुद से आपको याद हो जाएंगी ये चीजें, बस थोड़ी स्मॉल बेसिक। अच्छा, अभी ना मुझे बच्चे पूछते हैं कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज करने के लिए दीदी मैं कैसे ट्राई करूँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरे को मैं कैसे अपना खुद से लॉजिक डेवलप करूँ। तो इन सब के लिए ना आपको जस्ट ट्राई टू मेक स्मॉल एप्लीकेशन। जैसे ये देखो, अभी जो हमने ये बनाया, एक लॉगिन स्क्रीन बनाई और एक ओके ये फुल स्क्रीन, एक मेन स्क्रीन आ गई, तो ये भी तो एक ऐप ही है ना। तो कुछ करता नहीं है, बट आपके फोन में आप जब ऐसे चलाओगे ना तो देखो आपका एक ऐप बन के आएगा ये। तो ये भी तो एक बेसिक सा ऐप ही है, तो कुछ करता नहीं बट है तो ऐप ना। तो ऐसी स्मॉल बेसिक चीजें अगर आप खुद से ट्राई करोगे, हाँ एग्जैक्टली मैंने कहा, आप एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, पूरा करोगे, तो ही आपको याद होगी चीजें, तो ही आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ेगी, तब जाके यू कैन मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स एप्स। एंड फॉर दिस यू ऑल्सो हैव दोज कोड लैब्स जो मैं आपको आज बता रही थी। यू हैव टू क्रिएट stop the I'm sorry, you have to complete the badges। those badges करने के लिए भी आपको कोर्स करोगे ना, तो उस कोर्स में जितने भी लैब्स हैं, जितने भी आपको बताया कि अच्छा ऐसे ऐसे जो भी लैब्स में एक्सरसाइजेस है, ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग। दैट्स हाउ यू कैन डेवलप योर नॉलेज अबाउट एंड्रॉइड डेवलपमेंट। उसी से आपको खुद की प्रैक्टिस होगी, एंड लेटर ऑन यू कैन पार्टिसिपेट इन चैलेंजेस लाइक गूगल सोल्यूशन चैलेंज और एनी हैकाथॉन्स, एंड यू कैन क्रिएट एप्स इन जस्ट लाइक 2 days। 2 days भी क्या, कितने कितने मेरे फ्रेंड्स है हु क्रिएट एप्स इन जस्ट लाइक 24 to 30 hours। इतने कम टाइम में भी दे क्रिएट अ फुल फ्लेजेड ऐप विच यू कैन अपलोड ऑन प्ले स्टोर एंड पीपल कैन डाउनलोड। इतना ऐसे सुनने में लगता है कि अच्छा वाओ, इतनी ऐसे इतना फुल फ्लेजेड ऐप बना लिया इतने कम टाइम में, बट ऐसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से स्मॉल बेसिक ऐप बनाओगे, तो बहुत आसान है ये सब चीजें करना। सुनने में बहुत ऐसे लगता है कि वाओ ऐसे कर लिया, तो बहुत इजी होती है, बस थोड़े कंसेप्ट्स याद करने हैं। एंड सिंटैक्स तो देखो, आपको तो ऑनलाइन सिंटैक्स मिल ही जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द चीजें अभी आप देख रहे थे व्हेन आई वाज कोडिंग, तो मेरे को सिंटैक्स याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस टी टाइप किया, अच्छा टोस्ट का आ गया, एंटर दबा दो, सजेशंस आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो इतना सिंटैक्स भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद करना चाहिए, जैसे टोस्ट के लिए टी, अच्छा टोस्ट होता है, इंटेंट के लिए इंटेंट होता है, ये सब वर्ड्स अगर आपको याद हो जाए, लिखना तो इजी है, बस एंटर एंटर दबाते रहो, सजेशंस तो आ ही जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो सिंटैक्स के भी याद करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। And also for this program, you know that you have to complete both the tracks, new to programming and prior programming experience, if you need the certificate। the valid number पर अपना ही नंबर डालना है। अगर आपको अपना ही नंबर डालना है ना, तो यहाँ पे मैंने आप ऐसे रैंडम नंबर ले लिया ना, इसमें आप अपना नंबर डाल देना, ठीक है। when you will code, फिर जब आप अपना नंबर डालोगे तभी वो लॉगिन होगा। जो भी आप वैल्यू यहाँ पे सेट करोगे ना, नंबर और पासवर्ड की, वही डालने से ही वो आपका लॉगिन होगा, वरना नहीं होगा। Okay, so the badges that I was talking about, for new to programming track, you have only 6 badges, and for 4 badges I had given the deadline for today, but I extended
since people haven't done it. थोड़े से लोगों ने करा है. So I'll extend that deadline. Deadline for 6 badges will be in next week. I will write it on the WhatsApp group. So try to complete those badges before that deadline. And to get the certificate for this program, you have to complete both the tracks. And उसके लिए भी deadline आपके पास, you will have plenty of time to complete the second track also. Second track में 10 badges है, first track में 6 badges है, आपको 16 badges complete करने पड़ेंगे for the certificate. And whoever will be the most active and जो भी एक app submit करेगा at the end of this track will get the top performer certificate. So all the best, guys, and that was it for today's session. I hope you liked it, and if you want to share what you learned today on social media, you can use these following hashtags and tag those following people. You can also tag me in your posts. And so until then, bye bye everyone. Thank you. और दूसरे अगर लॉग इन करेंगे तो अपने ही नंबर से करेंगे ना. हाँ, तो उसके लिए ज्योत्सना वी यूज APIs, वो सब ना आपके एंड्रॉइड स्टडी जैम कोर्स में है. आप ये बैजेस कंप्लीट करोगे ना, उसमें आपको बताएंगे. अभी तो मैंने आपको सिंपल सा बस बेसिक सा बताया कि आप कैसे इनको कंपेयर कर सकते हो. बट वंस व्हेन यू कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंड्रॉइड स्टडी जैम, दोनों ट्रैक्स करोगे ना, उसमें है सब कुछ है. उसके लिए हमको APIs यूज करना होता है एंड बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करनी होती है. दैट्स हाउ. हाँ, ठीक है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन. दी प्रायर प्रोग्रामिंग वाला वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस हैं. सो तनीषा, आई वाज थिंकिंग कि आप लोग, आई विल गिव यू अ टाइम फ्रेम, उसमें आप सारे रिकॉर्डिंग्स देखो जो मैंने ऑलरेडी सेकंड रैक के लिए किए. बिकॉज इफ आई टीच द सेम थिंग. सो आई गिव यू अ टाइम, उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लेना. एंड देन आई कीप अ फ्यू डाउट सेशंस. उन डाउट सेशंस में जो भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है या कुछ अगर फिर से पढ़ाना है तो मैं वो सब पढ़ा दूंगी. ठीक है? ओके, ग्रेट देन. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. दी